एक चुड़ैल रोती हुई बहुत से दिए जला रही थी और गाना गा रही थी। दीपावली मनाओ सुहानी, दीपावली मनाओ सुहानी, मेरी आंखों में है खुशियों का पानी, दीपावली मनाओ सुहानी। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। ये चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही थी? जानने के लिए देखें इस कहानी को। सुंदरनगर नाम का एक गांव था। उसी गांव के कोने में एक अकेली झोपड़ी थी जहां राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही हंसमुख थी। सारे गांव के लोग उससे बहुत खुश रहते थे। वो हर जरूरतमंद की मदद करती थी। कभी कभी तो वो दूसरों की मदद के लिए अपना ही नुकसान करके बैठ जाती थी। एक बार राधा अपनी मिट्टी के बर्तनों की टोकरी उठाए उनको बेचने जा रही थी कि तभी वो देखती है कि गांव की एक बुजुर्ग महिला कुछ सामान उठाने की कोशिश कर रही थी। तो राधा जल्दी से उसकी मदद करने के लिए जाती है और इसी जल्दी में उसके सर से अपने मिट्टी के बर्तनों की टोकरी टूट जाती है। अरे सुनैना काकी, इस उम्र में तुम आराम नहीं करती? रुको, मैं आती हूँ तुम्हारी मदद के लिए। क्या करूँ राधा बेटी, ये शरीर जितना चलता रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन बेटी, तूने मेरी मदद के लिए अपना कितना नुकसान कर लिया। कोई बात नहीं काकी, ये बर्तन तो मैं फिर से बना लूंगी। लेकिन तुम जमीन पर गिर जाती तो बुढ़ापे में ये हड्डियां भी नहीं जुड़ती तुम्हारी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे राधा। राधा सुनैना काकी की मदद करके वापस अपने घर की तरफ चल देती है। कल मैंने ज्यादा देर तक बर्तन बनाए थे। अभी कुछ बर्तन रखे हुए हैं, वही ले जाकर दोबारा बेचने के लिए चलती हूँ। और राधा घर आकर और बर्तन अपनी टोकरी में रखती है और उनको बेचने के लिए फिर से बाजार की तरफ चल पड़ती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक बार की बात है, दीपावली का समय पास आ रहा था। राधा दिवाली के कामों में लगी हुई थी। दिए बनाती थी और उन्हें बेचने जाती थी। उसके दिए बहुत सुंदर होते थे। ले लो रंग बिरंगे दिए, ऐसे दिए तुमको 50 गांव में ढूंढ कर भी नहीं मिलेंगे। ओ राधा, क्या तू चुपचाप अपने दिए नहीं बेच सकती? इस तरह झूठ बोलकर अपने दिए बेचती है। इसमें मैंने क्या झूठ बोला जग्गू? मेरे दिए तो सच में कोई और नहीं बना सकता। तू जरा अपने दिए तो देख, कैसे टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं। अब जरा आगे से हट जा, मेरे ग्राहकों का रास्ता मत रोक। दिए वाली, मुझे 20 दिए दे देना। तुम्हारे दिए तो सच में बहुत ही सुंदर है। ऐसा करो, मुझे भी 20 दिए देना। राधा के सारे दिए बिक गए थे और वो अपने घर की तरफ चल दी थी। जग्गू का एक भी दिया नहीं बिका था। वो गुस्से में तिलमिला रहा था। इस राधा की बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा। जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक हमारा सामान बेचना बड़ा ही मुश्किल होगा। एक बार राधा रात के समय दिए बेचकर अपने घर वापस आ रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। राधा एक घने जंगल से गुजर रही थी कि तभी कुछ लोग उसका पीछा करने लगे और फिर किसी ने उसके सर पर जोर से डंडा मार दिया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में रस्सियों से बंधा पाया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। कौन है यहाँ? मुझे जाने दो। कौन लाया है यहाँ मुझे? मैं कहाँ हूँ? तभी उसके सामने जग्गू आता है और हंसने लगता है। लगता है राधा रानी की याददाश्त चली गई है, जो अपने ही घर को नहीं पहचान रही। जग्गू, तो ये तुम्हारा काम है? तुमने ही मुझ पर हमला किया था। देख राधा रानी, मैंने तुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मुझे मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। अब तू अपनी झोंपड़ी में जलकर मरेगी। जग्गू, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। मुझे जाने दो जग्गू, मुझे मत मारो। बहुत शौक है तुझे लोगों की मदद करने का। अब मैं देखता हूँ कि तेरी मदद कौन करेगा। आज तुझको इस झोंपड़ी में जलाकर मैं दिवाली मनाऊंगा। और ये ले, तू भी इन दियों को जलाकर अपनी दिवाली मना लेना। अब तू इन रस्सियों से आजाद तो नहीं हो सकती, लेकिन मरने के बाद तेरी आत्मा जब आजाद हो जाए तो ये दिए जला लेना।
और ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगता है और उस झोपड़ी में आग लगा देता है। जग्गू, मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो जग्गू। राधा झोपड़ी के अंदर चीखती रहती है, लेकिन जग्गू को उस पर दया नहीं आती और वो झोपड़ी में आग लगाकर वहां से चला जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। उस आग में राधा के चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन गांव के कोने में झोपड़ी होने के कारण कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा था और थोड़ी देर में उसकी चीखें भी आना बंद हो गई। अगले दिन बाजार में जग्गू अपने दिए और दूसरे बर्तन बेच रहा था और आज उसकी दुकान पर भी लोग आ रहे थे। दिवाली के दिए ले लो, बहुत ही अच्छे और सस्ते सस्ते। आज जग्गू के दियों की बिक्री हो रही थी क्योंकि आज खरीदारों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पहले तो सब राधा के ही दिए खरीदते थे, लेकिन अब राधा के ना होने से जग्गू की अच्छी कमाई होने लगी थी। इस राधा के जाने के बाद से तो बढ़िया कमाई होने लगी। कितने समय तक मैं गरीबी में ही जीता रहा। इससे तो पहले ही इसको मार देता तो अच्छा होता। राधा के ना होने से जग्गू अब अपने दियों को ज्यादा से ज्यादा बनाकर बस कमाई करना चाहता था और वह दियों की गुणवत्ता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। अरे भैया, ये कैसे टेढ़े मेढ़े दिए बनाए हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। देखो बहन जी, मेरे दियों के बारे में आज तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आपको लेने हैं तो ले लो, वरना कहीं और जाकर ले लो। आई बड़ी मेरे दियों में कमी निकालने वाली। जग्गू अब सबके साथ बदतमीजी करने लगा था। वो अपने दियों को बेचने के बाद रात को शराब पीता था। ऐसे ही एक दिन जग्गू रात को शराब पीकर घूम रहा था और वहां से दूर गांव के दूसरे कोने में राधा की झोपड़ी के अंदर आज कुछ हलचल हो रही थी। आखिर मुझे अपनी मौत का बदला लेने के लिए आना ही पड़ा। अब तुझे कौन बचाएगा जग्गू? दिवाली को बस कुछ ही दिन बचे हैं और मैं तुझे दिवाली के दिन ही मारूंगी, क्योंकि मुझे जलाकर तूने अपनी दिवाली मनाई थी और तुझे दिवाली के दिन जलाकर मैं भी दिवाली मनाऊंगी। जग्गू अंधेरे में नदी में चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल बचाओ! क्या हुआ जग्गू, किससे डर कर भाग रहा है? अब जग्गू के सामने राधा खड़ी थी। राधा को देखकर जग्गू का सारा नशा उतर गया था। राधा, तू जिंदा कैसे हो सकती है? तुझे तो मैंने मार दिया था। नहीं, तू राधा नहीं, तू कोई बहरूपिया है। कौन है तू? तूने सच कहा जग्गू, मैं राधा नहीं हूँ। मैं राधा की भटकती हुई आत्मा हूँ। राधा की तो तूने जान ले ली, अब मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। नहीं। जग्गू चुड़ैल को देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जग्गू जिस तरफ भी जाता है वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। जग्गू, अब तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। वो चुड़ैल जग्गू को पकड़कर हवा में उड़ा देती है और ऊंचाई से नीचे गिरा देती है। चुड़ैल हंस रही थी और जग्गू नीचे जमीन की तरफ गिरता हुआ चीख रहा था। नहीं, बचाओ, नहीं बचाओ। सुबह होती है। जग्गू के ऊपर पानी गिरने से उसकी आंखें खुलती हैं। क्या बात है जग्गू, रात तूने ज्यादा ही पी ली थी शायद, जो रात भर यहीं पेड़ के नीचे सोता रहा। क्या वो रात को चुड़ैल वाला सपना देख रहा था मैं, जो सच में राधा चुड़ैल बनकर मुझे मारने आई थी? जग्गू, ये क्या चुड़ैल बोल रहा है? रात का नशा उतरा नहीं है अभी तक तेरा? जग्गू चुपचाप उठता है और वहां से अपने घर की तरफ चल देता है। राधा चुड़ैल बनकर उसी पेड़ पर बैठी हुई थी जहां से उठकर जग्गू अभी थोड़ी देर पहले ही गया था। राधा चुड़ैल बनकर रोज इधर से उधर भटकती रहती थी। दिवाली का समय था। राधा का मन किया कि वो भी अपने गांव जाए और वो जाकर दिवाली देखे। ऐसा सोचकर वो अपने गांव के लिए चल पड़ी। कुछ देर बाद वो अपने घर पर पहुंच गई और वहां बैठकर रोने लगी। गांव वालों को राधा के घर से रोने की आवाज आने लगी। वो डर गए और अपने घरों में दुबक गए। फिर अचानक राधा जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को, मार डालूंगी उन सबको अगर किसी ने भी उस जग्गू को मेरे से बचाने की कोशिश की। अब तो ये रोज ही होने लगा। गांव वाले उस तरफ जाने से डरने लगे थे।
कुछ लोगों ने तो उस चुड़ैल को उस झोपड़ी के ऊपर घूमते हुए भी देखा था। गांव वालों, हमको कुछ करना होगा। मुझे तो लगता है राधा ही चुड़ैल बनकर वापस आ गई है और वो आग लगने से मर गई थी ना, असमय मृत्यु से उसकी आत्मा भटक रही है। ठीक कहते हो रिया, मैंने भी सुना है कि असमय मृत्यु होने पर इंसान की आत्मा भटकती रहती है। कहीं वो अब हमारी जान ही न ले ले। नहीं नहीं गांव वालों, राधा बहुत अच्छी लड़की थी। अगर वो उसकी आत्मा भी है तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो फिर काकी आप ही चलो ना, फिर उस चुड़ैल से पता करके आओ कि आखिर वो क्या चाहती है। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। सुनैना काकी के साथ कुछ गांव वाले भी चल पड़ते हैं। जब वो झोपड़ी के सामने पहुंचे तो वहां पर दिए जल रहे थे। तभी वहां पर वो चुड़ैल आती है और घीसू और हरिया को पकड़कर अपने साथ हवा में उड़ा देती है। दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। तभी सुनैना काकी आगे बढ़ती है और कौन है तू चुड़ैल और हमारे गांव में क्यों आई हो? सुनैना काकी, मैं राधा हूँ। मुझे इस झोपड़ी में जिंदा जला दिया गया था, इसलिए अब मैं अपना बदला लेने आई हूँ। क्या जिंदा जला दिया? लेकिन ऐसा किसने किया था तुम्हारे साथ? काकी वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं दिवाली के दिन उस इंसान को इसी झोपड़ी में जलाकर अपना बदला लूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल हरिया और घीसू को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। आज दिवाली का दिन था। लोग दिए जला रहे थे, लेकिन एक घर जहां बिल्कुल अंधेरा था वो था राधा का घर। अचानक चुड़ैल घर के सामने आ गई और रोती हुई बहुत से दिए जला रही थी और गाना गा रही थी। दीपावली मनाओ सुहानी, दीपावली मनाओ सुहानी, मेरी आंखों में है खुशियों का पानी, दीपावली मनाओ सुहानी। गांव वालों को भी अब राधा की झोपड़ी में जलते हुए दिए दिखाई देने लगे। आज उस झोपड़ी में बहुत सारे दिए जल रहे थे, इसलिए दूर से ही वो झोपड़ी दिखाई दे रही थी। वो देखो, राधा की झोपड़ी के सामने दिए जल रहे हैं। आज वो चुड़ैल अपने कातिल को मारेगी। फिर सुनैना काकी कहती है, बहुत ही भली लड़की थी राधा, पता नहीं किस निर्दयी ने उसकी जान ले ली। तभी वहां पर जग्गू भी आ जाता है। क्या बातें हो रही हैं काकी? किस राधा की बात कर रही हो? जग्गू, किसी ने राधा को उसकी झोपड़ी में ही जला दिया था। ये आप क्या बोल रही हो काकी? आपको भला ये बात किसने बताई? खुद राधा ने, जो अब चुड़ैल बन गई है। क्या राधा चुड़ैल बन गई है? हाँ, और आज वो कातिल को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही जग्गू वहां से भागने लगा, लेकिन तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और वो जग्गू को उठाकर अपने साथ ले जाती है। जग्गू चीखता रहता है, लेकिन चुड़ैल के हाथों से उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। चुड़ैल जग्गू को अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसको जोड़ी के ऊपर गिरा देती है और कुछ ही पल में वो झोपड़ी जलने लगती है। आज मुझे शांति मिली। इसका मतलब जग्गू ने ही राधा की जान ली थी। बुरे काम का बुरा ही फल मिलता है। आज राधा को भी मुक्ति मिल गई होगी। एक शहर जो खूब रोशनी से जगमगा रहा था और थोड़ी ही दूर एक गांव पूरी तरह से अंधेरे में है। फिर एक पेड़ जिसके ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई है, मुस्कुरा रही है। एक आदमी गांव के लोगों से पूछता है, अरे काका राम राम, एक बात पूछूं आपसे? राम राम बिटुआ, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? इस गांव में पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। जी काका, मेरा नाम अजय है। मैं एक टीचर हूँ। इस गांव का जो सरकारी स्कूल है ना, बस अभी अभी वहीं पोस्टिंग हुई है मेरी। अपने परिवार के साथ आज ही यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है बिटुआ। बताओ क्या बात है, काहे परेशान हो?
काका वो कल दिवाली है, मुझे अपने बच्चों के लिए पटाखे और दिए खरीदने हैं, लेकिन पूरा गांव घूम लिया, कहीं ये सब बिक ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? अरे बिकेगा तो तब ना जब कोई खरीदेगा। पर कोई क्यों नहीं खरीदेगा? आप लोगों को दिवाली नहीं मनानी क्या? कैसी बात कर रहे हो बिटुआ? गांव में आने से पहले कछु जाने सुने नहीं होगा यहाँ के बारे में। नहीं काका, क्या बात है, बताइए ना। अरे बिटुआ, हम लोग दिवाली मनाना तो चाहते हैं, लेकिन उस चुड़ैल मनाने दे तब ना। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? क्या बकवास है ये? तुमको अब ही बकवास लग रही है ना हमारी बात? तो देख लियो दिवाली पर अपने घर के बाहर एको दिया जला के, अगर जल जाए तो हमसे आके बात करियो, ठीक है? इतना कहकर शंभू काका वहां से चले जाते हैं। इस गांव का नाम सूरजपुर था। दिन में तो सूरज की रोशनी इस गांव तक पहुंच जाती थी, लेकिन रात का अंधेरा इस गांव का नसीब बन गया था। दिवाली पर जब दियों की रोशनी से अमावस की रात भी जगमगा उठती है, तो ये गांव अंधेरे में ही रहता था। लोग चाहकर भी अपने घरों के अंदर या बाहर कहीं भी दिए नहीं जला पाते थे। वो जब भी दिए जलाते, एक अजीब सा हवा का झोंका आकर उन दियों को बुझा देता था। लोगों का मानना था कि ये सब एक चुड़ैल की वजह से है, जिसका साया उस गांव पर है। और वहीं चुड़ैल लोगों को दिवाली मनाने नहीं देती थी। धीरे धीरे उस चुड़ैल के डर से कई लोग गांव छोड़कर चले गए थे, और जो रह गए थे उन्होंने दिवाली मनाने का ख्याल तक छोड़ दिया था। गांव के दूसरे लोगों से जब अजय को इस सब के बारे में पता चला, तो वो हंसते हुए बोला, ये सब फालतू की बातें हैं बस। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिए जलते ही नहीं? मैं भी देखता हूँ, कल मैं अपने घर के बाहर और अंदर सब जगह दिए जलाकर दिखाऊंगा। ये सोचकर अजय शहर जाता है और वहां से कई सारे दिए और अपने बच्चों के लिए पटाखे खरीद कर लाता है। फिर अगले दिन पूरा गांव सुनसान था। ना बाजारों में, ना घरों में, और ना ही लोगों के चेहरे पर दिवाली की रौनक दिखाई दे रही थी। ऐसे में सिर्फ अजय ही था जो दिवाली पर दिए जलाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसने एक दिया जलाया, वो जलते ही बुझ गया। अजय ने एक के बाद एक कई दिए जलाने की कोशिश की, लेकिन वो एक भी दिया नहीं जला सका। फिर अजय की पत्नी ने उससे कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है गांव वालों की बात सही है, आप रहने दीजिए, इस बार दिवाली नहीं मनाते हैं। अरे ऐसे कैसे? तुम भी कैसी बातें कर रही हो कविता? हम दिवाली जरूर मनाएंगे। ये दिए बस इसलिए नहीं जल रहे क्योंकि आज हवा बहुत तेज चल रही है। चलो घर के अंदर दिए जलाते हैं। फिर अजय घर के अंदर जाकर दिए जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी दिए की लौ ने आग नहीं पकड़ी। फिर उसके बच्चों ने फुलझड़ियां जलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं जली। बच्चे रोने लगे, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। वो कई घंटों तक दिए जलाने की कोशिश करता रहा। उसकी पत्नी और बच्चे थक हार कर सो गए, लेकिन अजय जागता रहा और दियों को जलाने की कोशिश करता रहा। फिर अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तो ऐसे नहीं मानेगा तू, लगता है तुझे किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। हाँ तो समझाओ ना, मैं सब कुछ समझने के लिए ही तो बैठा हूँ यहाँ। हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। अजय के ऐसा कहते ही वहां बहुत जोर से हवाएं चलने लगी। फिर अचानक अंधेरे के बीच से एक चुड़ैल बाहर निकली। वो चुड़ैल दिखने में बहुत ही भयानक थी, लेकिन अजय उससे डरा नहीं और उससे बोला, ओह, तो तुम हो वो चुड़ैल जिसका इतना खौफ है यहाँ। वैसे देखने में इतनी भी डरावनी नहीं लगती तुम। पर ये सब छोड़ो और ये बताओ, दिवाली के त्योहार से क्या परेशानी है तुम्हें? क्यों इस गांव को अंधेरे में रखा हुआ है तुमने? नहीं, कोई नहीं मनाएगा दिवाली। जब मैंने दिवाली नहीं मनाई तो कोई नहीं मनाएगा। मैं इस गांव में दिवाली के एक दिए नहीं जलने दूंगी, एक भी दिया नहीं जलने दूंगी। देखो, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पूरा गांव दिवाली मनाना चाहता है और तुम्हें दिवाली से क्या बैर है? क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
तू मदद करेगा मेरी, पर तेरी मदद कौन करेगा? इतना कहते ही वो चुड़ैल अजय की तरफ बढ़ने लगी। अजय गुस्से से चुड़ैल से कहता है, हाँ हाँ, जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बच्चे दिवाली मनाना चाहते थे, दिए जलाना चाहते थे, पटाखे जलाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। अजय की बात सुनकर चुड़ैल रुक जाती है और वो अजय के बच्चों की तरफ देखने लगती है। बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको इस तरह रोता देखकर अजय उससे कहता है, तुम्हारी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि तुम बुरी नहीं हो। बताओ मुझे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, जो तुम दिवाली से इतना चिढ़ती हो। फिर चुड़ैल अजय को अपनी कहानी सुनाने लगती है। कई साल पहले मैं भी इस गांव में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मेरे बच्चों को भी दिवाली मनाने का बहुत शौक था, पर मैं एक विधवा थी। हम बहुत गरीब थे। मैं मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरा काम छूट गया। वो दिवाली का ही दिन था। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे बच्चे दिवाली मनाना चाहते थे। वो भूखे थे। कोई हमें देखने तक नहीं आया। उल्टा इस गांव के लोगों ने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया। मेरे दोनों बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर गए। मेरे सामने पूरा गांव दिवाली मना रहा था, खुश हो रहा था, लेकिन मेरा मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने। अपने बच्चों के बिना जीकर मैं क्या करती। मैंने अपने हाथों से ही अपने घर के दिवाली के दिए से ही आग लगा ली, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। फिर मैंने फैसला किया कि अगर मेरे घर में दिवाली नहीं मनी तो मैं किसी के घर में दिवाली नहीं मनने दूंगी। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका बदला तुम पूरे गांव से लो, हर उस बच्चे से लो जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे बारे में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी किसी के बारे में न सोचो। तो फिर मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो खुद को मारना चाहा था, लेकिन मेरी आत्मा उसी दिए से बंध गई थी जिससे मैंने अपनी झोपड़ी जलाई थी। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक उस दिए को दिवाली के दिन कोई सच्चा और अच्छा इंसान नहीं जलाता। तो फिर मैं दिलाऊंगा तुम्हें मुक्ति। बताओ मुझे कहाँ है वो दिया, मैं जलाऊंगा उसे। हम्म, उस दिए तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उस तक मैं तुझे पहुंचने ही नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। मैं हमेशा हमेशा इसी गांव में रहना चाहती हूँ। मैं कभी किसी को दिवाली नहीं मनाने दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी सजा तुम पूरे गांव को नहीं दे सकती। हम्म, हिम्मत तो तुझ में बहुत है, लेकिन मेरे सामने ये हिम्मत किसी काम की नहीं। चुड़ैल अजय पर हमला कर देती है, लेकिन अजय उसके हमले से बच जाता है। वो पूरी हिम्मत से चुड़ैल का सामना करता है। फिर अचानक वो महसूस करता है कि चुड़ैल की कमर में एक पोटली बंधी हुई थी। अजय को समझने में देर नहीं लगी कि उस पोटली में ही वो दिया है जिसमें चुड़ैल की जान थी। अजय तुरंत घर के बाहर आ गया और फिर उसने घर के बाहर पड़ी मिट्टी बहुत तेजी के साथ हवा में उड़ानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से कुछ देर तक चुड़ैल कुछ भी नहीं देख पाई। और फिर जैसे ही धूल हटी तो चुड़ैल ने देखा सामने अजय खड़ा था, और फिर उसके हाथ में वही दिया था जिसे जलाने से चुड़ैल को मुक्ति मिल सकती थी। उसने मौका देखकर चुड़ैल से वो दिया ले लिया। ये देखकर चुड़ैल शांत हो गई और अजय से बोली, मुझे समझ आ गया कि तू ही वो इंसान है जो मुझे मुक्ति दिला सकता है। इतने सालों में तू ही है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो पाया है, और इतनी हिम्मत सिर्फ एक अच्छे और सच्चे इंसान में ही हो सकती है। अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। जाओ, इस दिए को जला दो। मुक्त कर दो मुझे इस अंधेरे से और इस गांव से। चुड़ैल की बात सुनकर अजय मुस्कुराया और उस दिए को सीधा अपने पूजा घर में ले गया। उसने भगवान का नाम लेकर उस दिए को जलाया। वो दिया तुरंत जल गया और इसके साथ ही उस चुड़ैल को भी मुक्ति मिल गई। फिर अजय और उसके परिवार के साथ साथ पूरे गांव ने दिए जलाए
और दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया।